हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, जब भी कोई चोट लगती है तो हम लगवाते हैं टीटी का इंजेक्शन, टिटनेस टॉक्सिन्स। तो ये हमें टिटनेस से बचाता है। अब क्या हो अगर कोई व्यक्ति टीटी ना लगवा पाए और उसे टिटनेस हो जाए, तब कौन सा इंजेक्शन लगेगा? तो उसी इंजेक्शन की बात हम कर रहे हैं कि आपको अगर टीटी नहीं लगवा पाए हैं, टीटी का इंजेक्शन नहीं लगा है और आपको बीमारी हो गई है टिटनेस की, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कौन सा इंजेक्शन लगता है? सो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें बेसिकली टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन्स, ठीक है ना। इम्यूनोग्लोबुलिन एक इंजेक्शन आता है दोस्तों, ये भी टिटनेस के इंजेक्शन के जैसा ही होता है, वही देखने में सेम होता है, मिल्की भूरे कलर का इंजेक्शन होता है। ये भी वैक्सीन है एक प्रकार से। तो इसे भी फ्रिज में रखा जाता है 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर पे। ये कई नामों से मार्केट में मिल जाता है, टेट ग्लोब या टेटजेम या हाइपर टेट, ये 3 इसके ब्रांड नेम मैं आपको बता रहा हूँ, फेमस हैं। तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन एक इंजेक्शन है। जब व्यक्ति को टीटी टिटनेस टॉक्सिन्स का इंजेक्शन, जो कि नॉर्मली लगता है 10 रुपये का, वो नहीं लगवा पाए हैं, तब ये लगता है। टिटनेस क्या होता है? टिटनेस की बीमारी पहले होती थी बहुत ज़्यादा। इसमें आदमी का शरीर मुड़ जाता था, मसल्स के अंदर स्पाज्म हो जाता था, फीवर हो जाता था, ठीक है ना। तो आदमी की हालत ख़राब हो जाती थी, पूरी की पूरी बैकबोन बेंड हो जाती थी, उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती थी, तो इसे टिटनेस बोला जाता था। कई लोगों में जबड़ा लॉक हो जाता था। तो इस बीमारी से बचने के लिए टीटी का आविष्कार हुआ, और ये इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है, टीकाकरण, उसमें ये लगता ही है। तो अगर बचपन से किसी को लगता आया टीटी का, तो उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पुराने लोग हैं, उनके समय पे टीकाकरण नहीं होता था, उनको टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगा है, या इर्रेगुलर तरीके से लगा है, या उनको याद भी नहीं है, चोट लग जाती, लापरवाही देते हैं, फिर उनको ये टिटनेस का इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन लगता है, ठीक है ना। तो ये जो इंजेक्शन है बेसिकली वैक्सीन है, ये मार्केट में मिल जाता है। अगर आपने टीटी का इंजेक्शन लिया है या नहीं लिया है, आपको डाउट है, आपको बहुत ज़्यादा अननोन सस्पेक्ट मरीज है कि भाई उसको पता ही नहीं कि उसने टीटी का इंजेक्शन लिया, तो उसको लगाया जाता है। या किसी का वैक्सीनेशन सही से नहीं हो पाया, बच्चे का कई साल तक वो टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लिया है उनने, तो उनको भी ये इंजेक्शन लगाया जाता है टिटनेस से होने वाली बीमारी से बचाने के लिए। अब ये जो इंजेक्शन है वो बनता कैसे, ये भी समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली हमारे ही ब्लड से बनता है। जो आदमी को टिटनेस का वैक्सीन लगा हुआ है प्रॉपर, उसने लिए हैं सारे डोज, तो उसी के ब्लड सीरम से इसको बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कोई अलग से नहीं आता है, इंसान के द्वारा ही इसको बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का एंटीबॉडी की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन ये इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर आपको टिटनेस से बचना है तो। अब एक बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि भाई किसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन की। तो देखो, अगर आपको 5 साल पहले इंजेक्शन लग चुका है, टिटनेस का वैक्सीनेशन हो चुका है, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर चोट लगती है नॉर्मल, आप टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, काम हो जाएगा। अगर आपको 10 साल पहले बूस्टर डोज लग चुका है, तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी ज़रूरत सिर्फ उनको पड़ेगी जिनको पता ही नहीं है कभी टीटी लगा है और उनको चोट लग गई है और बचना है टिटनेस से, तो ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं, ठीक है ना। और होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे कुछ सावधानियाँ रखना पड़ती हैं, जैसे कि इसको हमेशा ठंडे टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। ये वैक्सीन है, ठीक है ना। टिटनेस का जो इंजेक्शन है, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि जिस जगह पे लगाओगे आप, तो वहाँ पर रेडनेस हो सकती है, वहाँ पे दर्द हो सकता है, ठीक है ना। कई बार पेशाब से संबंधित समस्या हो सकती है, आदमी को 4-5 दिन तक पेशाब ज़्यादा लग सकता है, या आए ना, या एलर्जी हो सकती है उसको, ये नॉर्मल है, ठीक है ना। लगाने का तरीका क्या होगा, देखो, इसको हमेशा डेल्टोइड मसल, मतलब कि यहाँ लगाया जाता है, कूल्हे में नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। डेल्टोइड मसल्स में ही लगता है ये। और तो और दोस्तों, इंट्रामस्कुलर लगता है ये। अगर टिटनेस नहीं हुआ है पहले भी लगाया जा सकता है, और टिटनेस अगर हो गया है, बीमारी अगर हो गई है, तो उससे बचने के लिए इसको बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में इंट्राथीकल लगता है, रीढ़ की हड्डी में ही लगता है, ठीक है। और इसकी डोज समझ लेते हैं क्या रहेगी, ये 250, 500 और 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स में अवेलेबल होता है। इंटरनेशनल यूनिट क्या होता है आप नहीं जानते, तो मेरा वीडियो है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि भाई ये दवाइयाँ ऐसी क्यों होती हैं कि IU में आती हैं, MG और ML में क्यों नहीं आती हैं। सो खैर, इसकी 3 स्ट्रेंथ होती हैं, 250, 500, 1000।
बच्चों की बात की जाए तो उनके बॉडी वेट के हिसाब से 4 इंटरनेशनल यूनिट प्रति किलोग्राम के हिसाब से इंजेक्शन को लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है ना। और एडल्ट्स की बात की जाए तो उनको 500 से लेके 6000 इंटरनेशनल यूनिट तक दिया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। बाकी 500 इंटरनेशनल यूनिट काफ़ी हो जाता है उनको इस बीमारी से बचाने के लिए, ठीक है ना। सिंगल शॉट दिया जाता है, एक ही डोज काफ़ी हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस टिटनेस के इंजेक्शन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को पता नहीं होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक कर सकते हैं और चाहे तो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि दूसरों लोगों के काम आए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कोई कमेंट है, कोई क्यूरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।